केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांगों पर विचार विमर्श पूरा करने के लिए समय मांगा है, जहां उनकी संख्या दूसरों से कम हो गई है। केंद्र ने कहा है कि यह मामला संवेदनशील है और इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। वहीं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य याचिकाओं के जवाब में दायर अपने चौथे हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि उसे इस मुद्दे पर अब 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां मिली हैं और दूसरे राज्यों को इस मामले पर कमेंट करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। याचिकाकर्ताओं ने टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2002 के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए परामर्श प्रक्रिया की कानूनी पवित्रता पर संदेह जताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में फैसले के बाद केंद्र अब किसी को अल्पसंख्यक के रूप में सूचित नहीं कर सकता है। इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत जो भी विचार विमर्श किया जा सकता है वह किसी राज्य में किसी को भी अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि नहीं कर सकता है। बता दें कि टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 30 के प्रायोजन के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर पहचानना होगा। वहीं हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की है। जो में जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, चाहे आपका जम्मू कश्मीर है, चाहे पंजाब है, चाहे आपका मेघालय है, मिजोरम है, इवन लक्षद्वीप, जहां हिंदू केवल 2% है, उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसी के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है कि आप सबसे पहले नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास जाइए और उनको बताइए कि 8 राज्यों में अल्पसंख्यक को दर्जा दिया जाना जरूरी है। इसलिए मैं इस पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास जाके उनको अपनी एप्लीकेशन दूंगा और आशा करता हूँ कि जल्दी ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस पे ध्यान देते हुए अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए कार्रवाई करेंगे।